राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे सिंगर से, एक ऐसे आर्टिस्ट से, अपने एक ऐसे प्यारे दोस्त से करवानी है कि जिसके साथ मैं जब भी मिलता हूं उससे मुझे बातों का तो मजा मतलब आता ही है, गाने का भी मजा आता है, लेकिन उसको तंग करने का बड़ा मजा आता है। और एक वक्त आता है कि उसको तंग करते करते आप कहते हैं यार फायदे कोई नहीं, तो हंसता ही रहता है आगे से। जितना अच्छा गाता है उतना प्यारा हंसता है। मेरा प्यारा भाई अली अब्बास आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना प्यारा हंसने की ट्रेनिंग कहाँ से ली तुमने? गायकी की तो बाद में बात करेंगे। मैं आप जैसे बड़े भाइयों को देख के थोड़ा सा कॉपी किया आपको। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि तुम इतने शर्मीले क्यों हो? हाँ ये वैसे अच्छा सवाल है। मैं वैसे ये घर वालों से पूछना चाहूँगा कि मैं इतना शर्मीला क्यों। उन्होंने बनाया तुम्हें शर्मीला? जाहिर है, मतलब हर वक्त तुमसे बात करते वैसे लग रहा था तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। नहीं एक कर ही होता है। वैसे एक अच्छा, हर बंदा एक नेचर पे पैदा हुआ है ना। अगर हर बंदा ही बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़ा वो हो जाए ना तो फिर वो गल्ला ही कहानियाँ रह गई हैं। सो हर बंदे की एक अपनी वो एक स्पेशलिटी है। तो ये वैसे कोई बनावट नहीं होती, ये कुदरती मेरा है ही ऐसा ही हूँ। और मैं भी अब देखो अली, मैं और आप एक दूसरे को मेरे ख्याल पता नहीं कितने 10-15 साल से तो जानते हैं। सो आप ऐसे ही हो। और ये शो बिजनेस ने, मीडिया ने आपको बिल्कुल भी नहीं बदला। बहुत लोग होते हैं ना कि फिर वो सीख जाते हैं, उनको बातें करनी आ जाती हैं, अपना जनाब ने आपको मार्केट करना आ जाता है। आप वैसे ही हो। अच्छा, मुझे वैसे ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत बार मिल चुका है। मुझे बहुत से लोगों ने, मेरा ख्याल है वो मेरे वेल विशर ही हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप जैसे हो ऐसे ही रहना। मैं भी यही कहूँगा, बिल्कुल। सो मैं अच्छा, वैसे एक अच्छी बात ये भी हुई है कि मैंने बहुत बार चेंज करने की कोशिश की भी है। अच्छा। लेकिन वो मैं तो समझ नहीं आई। मैं खुद से ही जैसे लड़ रहा हूँ और खुद से ही फाइट किया था। जब आपने आपको चेंज करने की कोशिश की तो क्या? थोड़ा सा बंदा दुनियादारी की दिखावा होता है, एक एटीट्यूड थोड़ा सा, या इस तरह की चीज़ें लानी। लेकिन वो बाद में मेरी सेल्फ जो है ना, वो खुद मेरे से वो लड़ने लग जाती कि यार दुखी कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तुम असल में ये हो नहीं और क्यों ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो। तो वो फिर मैं बेहतर यही है कि मैं जो हूँ वैसा ही ठीक हूँ। और इतने प्यारे और इतने अच्छे हो, बिल्कुल ऐसे रहना। मुझे नहीं पता था तुमने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, वरना मैं तुम्हें फटाफट रोक देता। मतलब वैसे ही एक आपके कई फेजेस चलते हैं ना, आप अपने कभी कभी कई तरह की आप चेंजिंग लाना चाहते हैं अपने आप में। कई बार ये सोचते हैं कि यार शायद ये वजह है कि मैं उस तरह की चीज़ें नहीं कर पा रहा, या इस तरह की होती है कि थोड़ी सी कमी होती है कई तरह की चीज़ों में। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक बेहतर टाइम है, जो अच्छा टाइम, बहुत और भी बहुत अच्छा टाइम जो वो अभी उसमें टाइम है। और लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि मैं वो रास्ता इख्तियार करूं। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा भी आज अली पहले भी मेरे शो में आ चुके हैं, लेकिन आज हमारी डील ये हुई थी कि इसने, मैंने कहा अली तुमने मुझे, वो कहता आज आपने नहीं बताना, आज मैंने अपनी मर्जी की 3 चीजें सुनानी है। तो आज तो मेरे पे लग गई पाबंदी। अच्छा जी। तो मैं इसमें बड़ा खुश हूँ कि अली ने कुछ आगे होके कुछ कहा है कि जी थोड़ा चेंज आ गया, थोड़ा चेंज आ गया कि इसने नो कहा है कि नहीं मुझे कोई नहीं बताएगा आज। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या सुना रहे हो? फकीर एक सॉन्ग था मेरा, बड़ा अच्छा, उसका जो वीडियो भी अवेलेबल है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। फकीर सॉन्ग नाम के पेशे खिदमत है। बिस्मिल्लाह। इश्क जदों अपने अखीर कर देंदा है, रांझे नहीं वेखदा, रांझे नहीं वेखदा, फकीर कर देंदा है। इश्क जदों अपने अखीर कर देंदा है, सोहणियां नू डोब के चनावां विच मारदा, चनावां विच मारदा, ससियां नू थलां दी जगीर कर देंदा है। रांझे नहीं वेखदा,
रांझे नहीं वे खुदा फकीर कर देंदा है इश्क जदों अपनी अखीर कर देंदा है। अली तुम्हें पता है ना, तुम बहुत खूबसूरत गाते हो। ओह थैंक यू। पता है इस बात का कि ये भी नहीं पता? अच्छा ये भी नहीं पता आप कह रहे हैं तो। इतने मासूम शर्मीले हो कि ये भी नहीं पता। अच्छा वाकई मैं कई अपनी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ ना, तो मुझे यकीन करे कि मैं बहुत कीड़े निकाल रहा होता हूँ कि ये मैंने क्या किया, ये इस तरह से ये भी हो सकता था। इतनी फ्रेश माशाल्लाह, सुर में तो खैर हो ही हो, इतनी फ्रेशनेस का एहसास होता है तुम्हें सुन के। सही बनी बनाई आवाज है तुम्हारी प्लेबैक सिंगिंग की फिल्म के लिए। थैंक यू। तो अब मुझे बताओ कि क्या आप जैसे आर्टिस्ट नहीं समझते कि आप जैसा आर्टिस्ट अगर 70s में या 80s में पैदा हुआ होता, पैदा इन द सेंस कि उस वक्त आप अपनी पीक पे होते फन की, तो उस वक्त जो हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री थी, उस वक्त जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए आवाजें चाहिए थी, आपकी आवाज बिल्कुल बनी बनाई उस तरह की, कभी फील होता है ऐसा? जी काफ़ी मेरे जो मेंटोर्स थे या अभी भी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, कई नाम हैं उनमें, जिन्होंने मुझे यही कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपकी जो एक स्पेशल जो एक टोनल क्वालिटी है वो प्लेबैक वाली है। और फिर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है यहाँ अभी फिल्म का उस तरह का है नहीं है, लेकिन अब फिर रिवाइव हो भी रहा है साथ साथ। हाँ बेहतर है अब थोड़ा बहुत। वैसे तो मेरा एक पंजाबी सॉन्ग इंडियन मूवी में भी आया है, पंजाबी इंडियन मूवी में साडी मर्जी के नाम से 2 गाना था उसमें। तो वाकई कोई कई है थोड़े से ऐसी बेहतर है कि जो प्लेबैक के लिए हमारी जो 70s 80s की जो 60s के जो लाजवाल हमारी आवाजें गुजरी हैं मेल प्लेबैक सिंगिंग, उनमें आपकी फेवरेट कौन सी? मैं प्लेबैक सिंगिंग की बात जी 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 मैं बिल्कुल मैं अच्छा मेरी जो जर्नी रही है म्यूज़िक, जब मैं इस फील्ड में आया हूँ ना, उससे पहले मैंने अपने जो मेरे बड़े थे मैंने उनको ज़्यादा सुना हुआ था। मैंने कोई ऐसे जो बहुत बाहर के लोग उनको कम सुना हुआ था। तो मेरा अच्छा ये रहा है कि मैं जब मैंने उन्हें सुना, लाइक सलीम रज़ा साहब हैं, अहमद रुश्दी साहब हैं, क्या बात, उस्ताद मेहदी हसन खान, तो फिर एक और लेवल था। लेकिन इनकी आवाज़ें, फिर मुनीर हुसैन साहब, वो क्या इनके जो क्वालिटियाँ थी इनकी प्लेबैक वाली, ये बहुत इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। स्पेशली मैंने जब इनको सुना, अच्छा वो सुनने में आपको वो इजी लग रहा होता है, लेकिन वो एक पूरी दास्तान है उसके पीछे। उसकी प्लेबैक, अगर वो गाने हिट हुए हैं उसमें कई वजूहात हैं। वो एक्सप्रेशन है, वो उनकी अदायगी है, उनका सुर का लगाना है, वो हर तरह से वो एक जो कह लिए ना वो बनी होती है चीज़, वो वाला वो। जिस तरह अहमद रुश्दी साहब के बारे में कहते हैं कि उनका गाना तो आधा काम तो वो अपने गायकी में ही कर जाते थे स्क्रीन पे। सही बात, अदाकार के लिए सलीम रज़ा साहब बहुत क्या मुलायम आवाज थी, क्या जाने बहारा के चमन, क्या बात। बड़ी आवाज में बड़ा इस वक्त प्यारा लगेगा हल्का सा जरा। मैं ऐसे मुझे सही से याद नहीं, आप गाएं ऐसे ही जरा। अब उनका तुम जिक्र कर रहे हो ऐसी हस्तियों। रश के चमन, आगे गुंचा दहन सीमी बदन ओ जाने मन। अब जाहिर है तुम्हारी उस गाने में तैयारी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं तो आजकल के जो यंगस्टर्स, क्योंकि मेरा प्रोग्राम बहुत सारे जो टीनेजर्स है ना और यंगस्टर्स वो बहुत ज्यादा देखें, उनको भी पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान में कैसा कैसा काम हुआ हुआ है। अच्छा अली, गाना भी बिल्कुल आजकल जैसा डॉक्टर की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है ना, नई नई बीमारियां आ जाती हैं, बेचारा पढ़ते ही रहता है। मेरा भाई अब रिटायर हुआ तो वो अभी तक पढ़ रहा है डॉक्टर। आप ही बताओ कि सिंगर के लिए जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे कि जी रियाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने करंट रहना है, अब मैं देखता हूं कि रियाज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो गया है या बदल गया है, या रियाज अब कंप्यूटर कर रहा होता है, ये चक्कर क्या है? रियाज अभी भी आप करते हो? वैसे ये चीज़ें हमारी जो म्यूज़िक फैमिली होती हैं उनमें ये कहा जाता है कि एक दिन रियाज करने से बंदा 7 दिन आगे जाता है और एक दिन ना करने से 21 दिन पीछे आता है। ओए होए होए। सो
क्या खूबसूरत बात। रियाज बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी उसी लोगों में हूँ कि मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पाता हूँ, लेकिन मेरी जो सर्च रहती है म्यूज़िक का, जो चल रहा है, जिस तरह का हो रहा है, मेरी कोशिश होती है। मैं थोड़ा आजकल कंपोजिशनें भी बनाता हूँ। सो मेरा एक स्टूडियो, उसको भी मैं रन कर रहा हूँ, तो वो मेरी थोड़ी सी वो साथ साथ जो एक है ना, वो फोकस वो भी चल रहा है साथ साथ। रियाजत बहुत ज़रूरी होता है। रियाजत आप 2 दिन सही रियाज कर लें, आपकी आवाज़ आपको बता देगी कि रियाज हुआ है। मतलब कई दिन ना करे तो वो भी पता चल जाता है कि किस दिन पीछे चले गए, कई 21 दिन पीछे चले गए, कई 21 दिन पीछे चले गए। अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली अब्बास, राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अभी 2 चीजें और भी इनकी पसंद की हमने सुननी है, क्योंकि आज मुझ पे तो पाबंदी, लेकिन आप देखिए मैंने कैसे बहाने से सलीम रजा का जाने बारा ऐसे टच करवा दिया। हालांकि डील हमारी यही होती कि मैंने कोई फरमाइश नहीं करनी। रहिए मेरे साथ, राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अली अब्बास आज हमारे साथ मौजूद हैं। गाने भी हम इनसे सुन रहे हैं, और जो आजकल के म्यूजिशियन के लिए जो चैलेंजेस हैं अपने आप को मार्केट करने के, सोशल मीडिया पे इन रहने के, उन चैलेंजेस पे भी थोड़ी सी गप लगनी चाहिए। क्योंकि अली ने हमें बताया कि इन्होंने अपने ज़ाती तौर पे अपनी पर्सनैलिटी का जो वो कटआउट है उसको बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही वापस आ गया ना। बहुत अच्छा किया। लेकिन ये जो सोशल मीडिया, तो टिकटॉक, तो इंस्टा पे रहो, तो पता नहीं फेसबुक पे तो तस्वीरें, इसको कैसे हैंडल करते हो इस चैलेंज को, या समझते हो कि बस? मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ इन चीजों में, है ना। मैं खुद मेरी लाइफ की एक ना एक चीज है, मैं अपने आप को एक म्याना रवि में रखता हूँ। मतलब मैं बहुत वो भी नहीं जाता या बहुत नीचे, लेकिन एक मीडियोकर रह के सिंपली एक बस सीधा इन चीज़ों से ना, वैसे बहुत ज़्यादा भी ये चीज़ें, मेरा ख्याल है कि वो मतलब इतनी ठीक है कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम कंफर्टेबल नहीं है ना? कंफर्टेबल नहीं। मुझे लगता है शोहरत के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो। मशहूर होना ठीक है ना? मुझे लगता है तुम कहते हो नहीं यार बस ये नहीं, वो तो जाहिर है कभी मुझे किसी वजह से शोहरत चाहना वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब कोई कुछ वजह से हो, ये कोई वजह नहीं है कि वैसे ही शोहरत हो जाए। कितनी अच्छी बात की तुमने। लेकिन कोई कुछ काम हो, खूबसूरत बात। के मशहूर है लेकिन उसकी कोई सब्सटेंशियल कोई रीजन होनी चाहिए। कितनी जबरदस्त बात। एक्सीलेंट। अच्छा जी, क्या सुना रहे हैं अब आप? विछोड़ा गाना एक बड़ा मशहूर हुआ था पेशे की खिदमत है। दर्द मंदानू दर्द सताए, बेदर्दानू याद ना आए, कैसे गुजरे गम के मौसम, अपनी हस्ती आप मिटाए, रोया जैसे बिन आंसुओं के ये दिल हो, ऐसे बीते लम्हा, खोया जैसे सब जिंदगी का हासिल हो, जीना लगे खता, विछोड़ा की बला, ए तेनू की पता, विछोड़ा की बला, ए तेनू की पता। तुम कहीं और थे वैसे, है ना? विछोड़ा की बुला, है ना? आंखें बंद की हुई और कोई नहीं पता कैमरा 1 कट हो रहा है कि 2 है कि इधर देखना है कि उधर देखना है, अपनी दुनिया में मगन। अच्छा अली अब्बास, अगर एक मौसीकार घराने में पैदा ना होता जी, तो
क्या होता, क्या ऐसी कोई ख्वाहिश होती है कि जी मैंने ये करना था, मैंने वो करना था? ये भी शौक से कर रहे हो, मर्जी से कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन वैसे अगर मौसीकार घराने में पैदा ना होते तो क्या बनते? मैं वैसे सही बताऊं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं एक तो इस फैमिली में, और फिर मेरा ये प्रोफेशन है, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग होते हैं। आपने देखा बेशक वो सारे मेहनत करके ही बनते हैं, इंजीनियर भी बहुत होते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत होते हैं, सो लेकिन आर्टिस्ट आपने देखे होंगे वो चंद लोग ही होते हैं। सो ये स्पेशल उन पे भी अल्लाह का करम होगा, ज़रूर होगा, लेकिन ये स्पेशल गिफ्टेड लोग होते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत अल्लाह का एहसान मानता हूँ अपने आप को कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मेरा एक जो है वो एक काम ये है कि मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, लोगों को कहीं जो है कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों में मेरा कुछ जो हिस्सा डलता है। सो ये चीज़ के लिए मैं ब्लेस फील करता हूँ। अगर मैं कहीं और होता तो पता नहीं मैं की करता हूँ। अच्छा चल 2 मिनट सोचने हैं की। मैं वैसे कैलीग्राफी सीखी हुई है। अच्छा। मैं बकायदा कैलीग्राफी मैं 5 साल 5 इयर्स मैं बकायदा कीता काम। कैलीग्राफी ये साइन बोर्ड्स लिखना, बिल बोर्ड्स और सारा बहुत, मैंने सही सीखा वो काम है। सीरियसली? यस। और वो कभी अब अपना उसका रियाज भी करते हो? मैं काफ़ी अरसा हो गया और वो उधर किया नहीं है, लेकिन मुझे याद है। मुझे आप दें, मैं दोनों हाथों से आपको आपका नाम ही है लिख के दे दूंगा। और उसके लिए क्या क्या चाहिए? कागज चाहिए, कलम। हम पहले वो जो खत वाली कलम, तो वो बड़ी, उससे मैंने बहुत तख्तियाँ लिखी हैं हमने, वो बड़ी प्रैक्टिस की है उसके साथ मैंने। फिर बाद में बोर्ड लिखने हैं, फिर बैनर्स होते हैं, वो सारा कुछ मैं किया ये काम। नहीं, ये एज अ प्रोफेशन मैंने किया था। यस। और उस वक्त गाना नहीं गाते थे? मैं स्कूल टाइम में मैं शुरू से बड़ा अच्छा बच्चा था। मैं स्कूल से जैसे ही फ्री होता था, घर आना, खाना खाना, और मैंने चले जाना। मेरे उस्ताद थे वहाँ बैनर लिखने के लिए, गाना, जिधर मेरे गांव है उधर मैं तख्तियाँ पहले स्टार्ट मैं असल में गया था, मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं थी। अच्छा। तो वो सीखते सीखते मैं पूरा जैसे एक कैलीग्राफी वो मैंने पूरी सीख ली थी। तो इसको प्रोफेशनली भी किया, यानी कभी इससे पैसे भी कमाए? यस, मैं वही काम करता था। मैं बकायदा मैंने 5 साल ये काम किया है। उसके बाद फिर मैं जब मुझे एक टाइम लगा कि हाँ मुझे म्यूज़िक करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा आपको सही बताऊँ, मुझे लोगों ने बनाया है। मुझे जैसे आप जैसे वेल विशर्स जो भाई हैं या दोस्त हैं, मुझे जब सुनना उन्होंने नात पढ़ते कुछ गाते हुए, उन्होंने कहना यार तू इतने ही कर रहे हैं तू तेनू कहते अच्छे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए था। फिर मेरे अंकल हैं, वो उन्होंने जब उनके सामने मैंने कभी उन्होंने सुनना मुझे, तो उनकी अप्रिसिएशन से मुझे लगा, फिर मैंने लगा यार मैं कुछ कर सकना। फिर एक टाइम आया, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने म्यूज़िक ही करना है और मैंने गाने गाना है। तो फिर ये बैनर्स लिखने, बिल बोर्ड्स लिखने, ये काम मैंने कभी इसमें थोड़ा सा इसका सहारा लिया है, और कुछ जाहिर है सिलसिले चलाने के लिए साथ में वो भी सीखता था और साथ ये काम करता था, तो फिर आगे ये सिलसिले शुरू हुए थे। इंटरेस्टिंग। देखो ये तुम्हारी शख्सियत के रुख मुझे पता ही नहीं था, ये कहानी तुम्हारी। अच्छा जी, हाँ कुछ कहने लगे? मैं सेलमैन अच्छा बन सकता था। सेल्समैन अच्छे बन सकते थे? यस। तो मुझे लगता है अच्छा? मैं थोड़ा मसलन क्या है, कुछ मुझे ट्राई करो, मुझे कुछ बेच कर मैं गलबातियां हैं। मैं अपनी स्माइल से ही तुमने आधी चीजें बेच देनी थी, है ना? ख़वातीन हज़रात ने कह रहे थे ये मुंडा है बड़ा सोना, बल्कि आपको सुना ही देता एक फनी वाक़या। सुनाओ। गाँव के जो हमारे होते हैं वहाँ इंटरटेनमेंट कुछ नहीं होती, आपको पता है, लेकिन जब ईद का दिन आता है, ईद चांद रात होती है, तो चूड़ियों के स्टॉल्स लगते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही दोस्त उधर लगाया उन्होंने, मैं वैसे बैठा था, वो रश ज़्यादा हो गया, मैंने एक डील किया, एक खातून थी, तो अब मुझे नहीं पता कि वो मैंने उनको जैसे जो जितनी होती है उससे एक्स्ट्रा डाल के मैंने कहा ये रख ले। कहते नहीं आप पहनाए। मैंने कहा तुसी घर जाके पा लेना, कहते नहीं तुसी पाओगे। मैं कहा तुहानू मैं एक्स्ट्रा देती हैं, कहते टुट जानियां ने। मैं कहा तुहानू एक्स्ट्रा देती ने।
कहते नहीं तो कितना सोना मुंडा बैठा हुआ है, बस गल है गल ही है ऐसी सोना दे नहीं, लेकिन चलो वो खैर इस तरह का वो बड़ा एक रहा, तो मैं उधर बड़ा अच्छा डील किया मैंने उन्हें। अच्छा, यानी चूड़ियों की सेल ऊपर चली गई मैंने काफी पहनाने से। यस वाह, तो भाई बहुत अच्छा सिलसिला। अच्छा जी, कुछ सुनाओ जी, क्या सुनाना है? गप्पें तो हमारी चलती रहेंगी। मैं आपको एक सूफी कुछ सुनाता हूँ। वाह वाह। माही वे तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਕਤ ਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੀ ਸੌਂ चित नहीं लगदा बाबुल दी सौ चित नहीं लगदा अज मेरा दिल करदा घर छड़ के मलंग बन जावां माया तेरे वेखण नूं। वेरी नाइस। अच्छा, जो आप खुद कॉम्पोजिशंस कर रहे हो, जी जी, उसके अंदर शायरी का इंतखाब कैसे करती हो? क्योंकि आजकल के मेरे ख्याल है यंग म्यूजिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी जी कि अच्छा कलाम, नई शायरी अच्छी जी जी मुश्किल से मिलती है। जी जी। थॉट जो मेरा होता है, लाइक कोई एक जो हुक लाइन होती है उसमें थॉट होता है, वो मैं जैसे विछोड़ा की बुला तेनू की पता, हाँ। ये मेरी लाइन थी। कितनी अच्छी लाइन है। और तो ये लाइन इधर से आई थी या इधर से आई थी? ये इधर से आई थी। इधर से आई थी, हाँ, विछोड़ा की बुला सी। तो फिर जिसके लिए लिखा था उस तक पहुंचा? फिर आप पहुंच गया। जवाबी खत आया था? हाँ, जाहिर है जवाबी खत आजकल के जमाने में तो जल्दी व्हाट्सएप पे जवाबी का। अच्छा, आप बात कंप्लीट करें अपनी, वजह आप कह रहे थे। मुझे निकल गई। हाँ, वो बात ये थी कि लाइन जो थी वो कैच लाइन, हुक लाइन वो मेरी होती है, आइडिया मेरा होता है। बास टाइम कोई म्यूजिक डायरेक्टर या किसी का काम हो तो वो लेके आते हैं, उनके हिसाब से होता है, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो मेरे हिसाब से ही होती हैं। अच्छा, आज से 10-15 साल के बाद प्लीज बदलना नहीं है वो जो पहले फैसले हो चुके हैं, आज वो नहीं होंगे। अब ऑनर कह रहे हैं, अब हाँ, अब बदलना नहीं। बाकी अल्लाह रहम करे। कोई पता भी नहीं ऐसे लिए। नहीं, अच्छा, मुश्किल है। अच्छा, आज से 10-15 साल के बाद आप क्या समझते हैं कि या 3 साल बाद, मतलब अब तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को टेक ऑफ मिल गया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्में बनेंगी कोविड के गुजरने के बाद, तो आप जैसे प्लेबैक सिंगर्स की जब मार्केट दोबारा से चमकेगी, सो किस तरह का म्यूजिक करना चाह रहे हो? मतलब फिल्म में कोको कोरीना वाला स्टाइल हो या सलीम रजा साहब का जाने बहारा टाइप, वेयर डू यू प्लेस योरसेल्फ? मैं अभी जिस कंडीशन या जिस लेवल चीज़ों में हूँ ना, मैं अभी भी वर्सटैलिटी से मैं जैसे थोड़ा बहुत एक सूफ़ी, एक थोड़ा बहुत फोक, गज़ल और ये सारी चीज़ों को मैं एक मतंजन सा बनाया हुआ है, साथ लेके चल रहा हूँ। और बाकी ये बाज़ टाइम जो म्यूज़िक डायरेक्टर, असल में पहले लोग बहुत लकी लोग रहे हैं जिनको बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले हैं, बहुत उनको गवाने वाले मिले हैं। सो आजकल भी हैं और थोड़े बहुत लोग बड़े अच्छा म्यूज़िक दे भी रहे हैं। साहिर अली बग्गा भाई मेरे उस्ताद भी हैं। क्या बात। तो लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरा ख्याल है इन चीज़ों को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जो है ना, वो इस तरह का गवाने वाले चीज़ें भी लोगों, जैसे इंडिया बहुत वर्सटैलिटी से गवाता है, जो जिसका होता है उसको उससे गवाता है। जैसे सोनू का कोई गाना है सोनू जी का, तो वो सोनू जी से ही गवाएंगे, ठीक है। जैसे खान साहब राहत भाई जैसे उनका कोई गाना उनके स्टाइल का होगा तो इनसे ही गवाते हैं।
तो वो म्यूजिक डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर सेलेक्ट करता है कि मुझे किस तरह का टोनल इसके लिए क्वालिटी में चाहिए। अब जैसा ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के बारे में मशहूर है कि वो उन्होंने, अब देखिए आप 6 गाने मैडम से गवाए हैं, लेकिन वो जो एक गाना कहते नहीं, इसी फिल्म का एक गाना रूना लैला से गवाऊंगा क्योंकि ये उसका गाना। हालांकि मैडम बड़ी नाराज भी सुना हुई थी इस बात पे, कि नाराज इन द सेंस कि वो तब उनको आइडिया होता है कि ये रूना लैला के का है गाना है और ये मैडम उनके टाइप का है, तो वो जाहिर है वो चीज़ें फिर उस तरह की वो अमर भी होती हैं, वो जो जिसके स्टाइल का वो गाना वो बन जाता है। लेकिन मेरा यही है कि मैं थोड़ा सा आजकल भी थोड़ा वर्सटैलिटी से चल रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल का मिले मैं उस तरह की भी कोशिश कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा गजलिया स्टाइल में मिले वो उस तरह की भी कोशिश कर लेता हूँ। और शायद यही फिर एक हमारा जो खुला जो पंजाब का स्टाइल है, मैं उस तरह की भी कोशिश कर लेता हूँ। और फिर मेरे जैसे जो तुम्हारे फैन है, मैं तुम्हारी गायकी का मजाक और दोस्ती और हमारा प्यार और शरारतें मेरी अपनी जगह, लेकिन मैं बहुत तुम्हें पता है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तुम्हारी आवाज का और तुम्हारे काम का। इसलिए फिर हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं समझ नहीं आता अली अब्बास वो खुला पंजाब के स्टाइल वाली चीज ज्यादा अच्छी गा रहा है या गजल। मसला यही हुआ है ना कि हमें कुछ चीजें सामने से उस तरह की मिली नहीं है, ठीक है, हमने फिर जाहिर अपना सर्वाइवल तो चलाना है ना, तो हम किसी ना किसी जरिए से हम लोगों में थोड़ा सा इन रहने की कोशिश करते रहते हैं। इसी वजह से कि हम एक स्टाइल में अगर रह जाएंगे तो वो जाहिर है वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अली भाई बड़ा मजा है, वो कंट्रोल रूम मुझे कह रहा है कि हेलो भाईजान दुकान बंद भी होती है कि सिर्फ दुकान खुली रहती है, तो लेकिन बड़ा नाइस लवली, बहुत मजा आया एज यूजुअल। जैसे आपसे आपकी जैसे एक शख्सियत का एक रहता है हम पे, एक चमके हैं ना वो बड़ी माशाल्लाह। सलामत रहें, खुश रहें, बहुत दुआएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच अली, जीते रहो आप भी, खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अली अब्बास के साथ राइजिंग पाकिस्तान की खुसूसी नशिस्त एक्सपीरियंस के यहाँ PTV लाहौर सेंटर पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुदा हाफिज।